बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का टॉपिक है फंक्शन टेम्पलेट इन C++। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको C++ के अंदर फंक्शन टेम्पलेट किस तरह से परफॉर्म होता है उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके बताऊंगा। In function template, a function is written with the general data type that is called a template and can be used with multiple data types. Function template के अंदर एक function generic data type के साथ define होता है जो template कहलाता है और different data types के लिए use हो सकता है। C language के अंदर आपने simple functions के साथ काम किया होगा, वहां पे आपने एक डेटा टाइप के लिए एक फंक्शन को बनाया, वही फंक्शन दूसरी डेटा टाइप के लिए यूज नहीं हो सकता था। उसके लिए या तो उसकी डेटा टाइप चेंज करते थे या उसके लिए नया फंक्शन लिखते थे, लेकिन वही काम टेम्पलेट के साथ सिंपल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वांट टू कंपेयर टू वेरिएबल्स फॉर द ग्रेटर वन, देन अ सिंगल टेम्पलेट फंक्शन will provide results for all data types like integer, float और characters। अगर आप एक फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स को पास करके उनके दरमियान जो बड़ी वैल्यू है उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं और वो फंक्शन किसी एक डेटा टाइप के लिए नहीं है बल्कि सारी की सारी डेटा टाइप्स जैसा कि इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर के लिए बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप फंक्शन का एक टेम्पलेट बनाएं। फंक्शन के टेम्पलेट से मुराद एक ऐसा फंक्शन होगा जो तमाम डेटा टाइप के लिए यूज होगा। वो एक सिंगल डेटा टाइप के लिए नहीं होगा बल्कि वो तमाम की तमाम डेटा टाइप के लिए यूज हो जाएगा। द कीवर्ड टेम्पलेट एंड टाइप नेम आर यूज्ड टू डिक्लेयर अ फंक्शन एज अ जेनेरिक डेटा टाइप। C++ के अंदर फंक्शन को जेनेरिक डेटा टाइप बनाने के लिए टेम्पलेट और टाइप नेम के कीवर्ड यूज होते हैं। C++ के अंदर टेम्पलेट और टाइप नेम के कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। C लैंग्वेज के अंदर जो सिंपल फंक्शंस के साथ एक मुश्किल काम था उसको C++ के प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप परफॉर्म करते हैं तो C++ के इन फीचर्स के साथ वही काम सिंपल हो जाएगा। उसकी एग्जांपल देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ फंक्शन टेम्पलेट। राइट अ प्रोग्राम इन C++ to define a generic function, pass the values of different data types and return the size of variables in memory। C++ के अंदर सिंपल फंक्शन को डिफाइन करेंगे जिसकी डेटा टाइप जेनेरिक होगी, उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को पास करेंगे और मेमोरी के अंदर उस डेटा टाइप के वेरिएबल की कितनी मेमोरी रिजर्व होती है उसको कैलकुलेट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। यही काम अगर हम टेम्पलेट के बगैर करते हैं तो उसके लिए हमें मल्टीपल फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। जैसा कि ये एक फंक्शन है, इसके अंदर इंटीजर टाइप का वेरिएबल अगर पास होना है तो उसका ये प्रोटोटाइप है। यही फंक्शन अगर फ्लोट डेटा टाइप के लिए यूज होना है तो हम फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे। यही काम कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए अगर करना है, सेम नेम का फंक्शन कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए भी बनाना पड़ेगा। एक ही फंक्शन सेम नेम का या नेम डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन उनके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। सेम नेम के फंक्शन को अगर आप बनाते हैं तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। हर डेटा टाइप के लिए एक अलहदा से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन यही काम अगर आप टेम्पलेट के साथ करते हैं तो उसके लिए सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर जो डेटा टाइप होगी वो जेनेरिक होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक जेनेरिक डेटा टाइप को डिक्लेयर करवाएंगे। जेनेरिक डेटा टाइप बनाने के लिए टाइप नेम का कीवर्ड यूज होगा। टाइप नेम के साथ हमने टी को डिफाइन किया। अब हमारे डेटा टाइप की जो टाइप है वो जेनेरिक है
और उसको t के साथ डिफाइन कर दिया। t के वेरिएबल बनाते जाएंगे, जैसा कि t का वेरिएबल बनाया t1। अब t1 एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसके अंदर इंटीजर की वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसके अंदर कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसके अंदर फ्लोट की वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसके अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर हो सकती है, इसके अंदर बुलियन की वैल्यू स्टोर हो सकती है। इस वेरिएबल को मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की वैल्यू पास करते जाएंगे और हमारा एक ही फंक्शन तमाम की तमाम डेटा टाइप्स के लिए यूज होगा। तो हमारा फंक्शन का नेम होगा myFun और उसके अंदर t1 को डिक्लेयर करवा दिया। ये फंक्शन मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के लिए कॉल होगा, तो सेम फंक्शन यूज होगा जिसके अंदर जेनेरिक डेटा टाइप का एक वेरिएबल है जिसको तमाम डेटा टाइप्स का डाटा असाइन होता जाएगा। तो कंपाइलर जिस डेटा टाइप के लिए फंक्शन को कॉल करेंगे उसके लिए इसका सेपरेट कोड बैकएंड के ऊपर ऑटोमेटिकली डिफाइन कर देगा। और ऐसे ही होगा कि जैसे इस फंक्शन को इंटीजर के लिए कॉल कर रहे हैं तो इंटीजर का कोड है, इस फंक्शन को फ्लोट के लिए कॉल कर रहे हैं तो फ्लोट का कोड है, इस फंक्शन को कैरेक्टर के लिए कॉल कर रहे हैं तो कैरेक्टर का कोड है, या इसके अलावा किसी और डेटा टाइप के लिए इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कंपाइलर उसकी कॉपी जनरेट करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक ही फंक्शन को डिफाइन करेंगे C++ के अंदर। इसको सिंपल अंदाज के साथ जो क्लासेस के बगैर होगा उसके साथ किस तरह से परफॉर्म करते हैं आइए देखते हैं। ये हम C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर्स फाइल्स इंक्लूड करने के बाद टेम्पलेट के कीवर्ड के साथ एक टेम्पलेट को डिफाइन किया जिसके अंदर टाइप नेम के साथ t डेटा टाइप की एक जेनेरिक टाइप डिफाइन की। ये हमारे पास एक टेम्पलेट डिफाइन हो गया। अब t वो डेटा टाइप है जो जेनेरिक है, इसके फर्दर वेरिएबल्स क्रिएट किए जा सकते हैं। जिस तरह से आप इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, उसी तरीके से हमारी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गई, जेनेरिक डेटा टाइप कहलाएगी और इसका नेम t है। एक फंक्शन जिसका नाम myFun है, जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसके अंदर एक जेनेरिक टाइप का वेरिएबल पास किया, फंक्शन को डिफाइन किया है, फंक्शन को स्टार्ट किया। फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, रिटर्न कर रहे हैं साइज ऑफ t1। t1 वेरिएबल के अंदर जो डेटा टाइप पास होके आएगी उस डेटा टाइप का मेमोरी के अंदर जो साइज डिक्लेयर होगा उसको कैलकुलेट करके रिटर्न कर देंगे। साइज ऑफ के फंक्शन के साथ न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट होगी और स्क्रीन के ऊपर उसका साइज आ जाएगा। फंक्शन को क्लोज किया, इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम रेस है डिक्लेयर करवाया, एक बूल डेटा टाइप का वेरिएबल b डिक्लेयर करवाया, रेस को असाइन किया, myFun फंक्शन को कॉल किया और उसके साथ इंटीजर टाइप डेटा को सेंड करना है। तो उससे पहले एंगल ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप को मेंशन किया और साथ ही वैल्यू पास कर दी। जिस डेटा टाइप के लिए फंक्शन को कॉल करना है फंक्शन के साथ वो डेटा टाइप मेंशन कर देंगे और वैल्यू पास करेंगे, फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद printf के साथ स्क्रीन के ऊपर z के अंदर जो वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। सी लैंग्वेज के अंदर सिंपल फंक्शंस को आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है, हम उसको टेम्पलेट के साथ अटैच करके C++ के एनवायरनमेंट के ऊपर सारा काम सी लैंग्वेज वाला ही कर रहे हैं जो क्लास के बगैर है, सिंपल काम है। सी की हर एक कमांड C++ के प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकती है। रेस्ट को साइन करें, माई फंक्शन और फ्लोट डेटा टाइप के साथ कॉल किया, साथ ही वैल्यू भी पास कर दी 15.5। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दिया। रिजल्ट को साइन करें, फंक्शन कॉल किया myFun का कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ और साथ ही उसको एक वैल्यू पास कर दी। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दिया। रेस्ट को साइन करें,
स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ माई फन को कॉल किया और साथ ही उसको एक स्ट्रिंग की वैल्यू पास कर दी। सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप भी नहीं है, सी प्लस प्लस के अंदर है। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर रेस्ट को प्रिंट करवा दिया, रेस्ट को साइन किया, माई फंक्शन को कॉल किया बूल डेटा टाइप के साथ और उसको साथ ही वैल्यू भी भिजवा दी। बूल डेटा टाइप भी सी प्लस प्लस के अंदर है। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर रेस्ट को प्रिंट करवा दिया, रेस्ट को साइन किया, माई फंक्शन को कॉल किया पॉइंटर वेरिएबल के साथ और उसको एक मेमोरी एड्रेस पास कर दिया। प्रिंटफ के साथ न्यू लाइन के ऊपर रेस्ट को प्रिंट कर दिया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम रेस है डिक्लेयर होगा। उसके बाद बूल डेटा टाइप का एक वेरिएबल बी डिक्लेयर हुआ। रेस्ट को असाइन करें, माई फंक्शन को कॉल किया इंटीजर डेटा टाइप के साथ और उसको वैल्यू पास की 10। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और माई फंक्शन के अंदर मूव कर जाएगा। 10 की वैल्यू यहां पे पास हुई है। फंक्शन के अंदर एक t1 वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसकी डेटा टाइप t है और ये जेनेरिक है। t1 को वैल्यू असाइन हो जाएगी 10। रिटर्न करें साइज ऑफ t1। t1 के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इस वक्त इसकी डेटा टाइप इंटीजर है। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर इस वक्त डिक्लेयर है। साइज ऑफ t1 इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल 4 बाइट मेमोरी ऑक्युपाई करता है, तो इसका साइज निकलेगा 4। रिटर्न कर देंगे 4 की वैल्यू को जो कि असाइन होगी रेस्ट को। 4 की वैल्यू रेस्ट को रिटर्न हो गई। उसके बाद प्रिंटफ के साथ रेस्ट की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। रेस्ट के अंदर 4 है, स्क्रीन के ऊपर 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। माई फंक्शन को कॉल किया है और वैल्यू भेजी है 15.5। t1 के अंदर वैल्यू आ जाएगी 15.5। अब t1 के अंदर फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू है। t1 की टाइप फ्लोट वेरिएबल के तौर पे डिक्लेयर होगी। फ्लोट वेरिएबल भी मेमोरी के अंदर 4 बाइट लेता है। रेस्ट को साइन हो जाएगी वैल्यू 4 और प्रिंटफ के साथ 4 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। माई फंक्शन को दोबारा से कॉल किया कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ। t1 के अंदर ए आ जाएगा। t1 के अंदर कैरेक्टर टाइप का डेटा है, लिहाजा t1 बिहेव करेगा एज अ कैरेक्टर वेरिएबल। कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल की मेमोरी के अंदर 1 बाइट स्पेस एलोकेट होती है। रेस्ट को साइन हो जाएगी वैल्यू 1 और प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद माई फंक्शन को कॉल किया स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए और वैल्यू भेजी स्ट्रिंग। t1 के अंदर वैल्यू आ जाएगी स्ट्रिंग। अब t1 बिहेव कर रहा है एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल भी मेमोरी के अंदर 4 बाइट रिजर्व करता है। रेस्ट को साइन हो जाएगा 4। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर 4 आ जाएगा। उसके बाद माई फंक्शन को कॉल किया बूल डेटा टाइप के लिए। बूल डेटा टाइप के अंदर वैल्यू भेजी ट्रू की। ट्रू का मतलब है 1। t1 के अंदर 1 आ जाएगा। अब t1 बिहेव कर रहा है एज अ बूल डेटा टाइप। बूल डेटा टाइप मेमोरी के अंदर 1 बिट रिजर्व करता है। रेस्ट को साइन हो जाएगा 1। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर 1 आ जाएगा। माई फंक्शन को कॉल किया पॉइंटर वेरिएबल के लिए और b1 का रेफरेंस पास किया t1 के अंदर। t1 को b1 का रेफरेंस लेट्स सपोज 0x123 ये साइन हो गया। अब t1 बिहेव कर रहा है एज अ पॉइंटर वेरिएबल। मेमोरी के अंदर पॉइंटर वेरिएबल 4 बाइट रिजर्व करता है। रेस्ट को साइन हो जाएगी वैल्यू 4। प्रिंटफ के साथ स्क्रीन के ऊपर 4 आ जाएगा। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से एक ही फंक्शन मुख्तलिफ डेटा टाइप के लिए यूज हो रहा है, जिसके अंदर एक जेनेरिक टाइप का वेरिएबल t1 डिक्लेयर करवाया था, उसको मुख्तलिफ डेटा टाइप्स की वैल्यू असाइन की। अब मैं इसको
कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ साइज आ चुके हैं जो मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के लिए यूज होते हैं। इंटीजर के लिए 4 बाइट, फ्लोट के लिए भी 4 बाइट, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट, स्ट्रिंग के लिए भी 4 बाइट, बूल के लिए 1 बिट और पॉइंटर के लिए भी 4 बाइट। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से टेम्पलेट को यूज करते हुए एक फंक्शन मुख्तलिफ डाटा टाइप के लिए यूज हो सकता है। सी लैंग्वेज के अंदर जो काम मल्टीपल फंक्शंस के साथ हो सकता था, हमने उसको सी प्लस प्लस के अंदर टेम्पलेट की मदद से बिल्कुल सिंपल अंदाज के साथ परफॉर्म कर दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।